आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ और मैं हूं नीरज। आज वीडियो की शुरुआत चंद पंक्तियों के साथ, क्योंकि मैं गलत हूं तो फिर कौन सही। तुम लोगों की इस दुनिया में हर कदम पे इंसान गलत, मैं सही समझकर जो करूं तुम कहते हो गलत। मैं गलत हूं तो फिर कौन सही। क्या मर्जी से अपने जीने की क्या तुम सबको अर्जी दूं। नफ़रत का तुम सबका मुझ पर मुझसे भी ज़्यादा हक है। जब तुम नफ़रत करने का मुझ पर हक रखते हो तो मैं अपने हक की लड़ाई कैसे छोड़ दूं। मैं सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी हूं और हर सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी अपने हक के लिए सीना ताने खड़ा है और पटना हाई कोर्ट में ताल ठोक के सच्चाई के साथ खड़ा है। और तुम क्यों सच का सबक सिखाए जब सच सुन भी ना पाए। सच बोले जब कोई तो नियम कानून दिखाए। तेरा डर तेरा प्यार तेरी वाह तू ही रख। मैं तुम सबसे ये कहूँगा, तुम अपना ये झूठा प्यार, झूठी वाह, झूठी तारीफ अपने पास रखो। हमें बस हमारा हक दे दो, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि ये दुनिया सच का सबक तो ज़रूर सिखाती है पर सच सुन नहीं पाती है। और जब सच कोई बोलता है तो उसे नियम और कानून दिखाया जाता है। और आज इस वीडियो में 31/7/2020 एक ऐसा लेटर जारी हुआ जो सिर्फ एक तरफा नियम और कानून को मानता है और सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं हक की लड़ाई में कमज़ोर करने की एक साजिश है। और आज हम आपको इस लेटर का सच दिखाएंगे। 31/7/2020 को लेटर जारी हुआ। लेटर के हिसाब से कक्षा 6 से 8 में बहाली की प्रक्रिया जारी रखने की बात है। ढोल नगाड़े के साथ ये लेटर जारी हुआ और अभ्यर्थियों को कहा गया कि ये बड़ी खुशखबरी है। पर इस खुशखबरी के साथ ही नियम और कानून को ताक पर रखा गया। और इस वीडियो में नियम और कानून और सच की बात जो शिक्षा विभाग ढिंढोरा पीटता है उससे पर्दा उठेगा। आप देख सकते हैं केस संख्या CWJC 4975 नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। ये बात सामने आती है। आरक्षण को लेकर केस था और बहाली प्रक्रिया पर जनहित याचिका की सुनवाई डबल बेंच से पूरी बहाली प्रक्रिया पर स्टेप पर। इसी बीच ताबड़तोड़ लेटर जारी होता है। आपकी स्क्रीन पर आप लेटर देख सकते हैं। लेटर में केस संख्या CWJC 6767/2020 की चर्चा है और कहा गया है कि सिर्फ नियोजन पत्र बांटने पर रोक है, बाकी किसी भी कार्रवाई पर रोक नहीं। और 6 से 8 की बहाली प्रक्रिया को हम जारी रखेंगे। कहीं ना कहीं नियम कानून और पटना हाईकोर्ट को ताक पर रखकर ये लेटर जारी हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट पटना में अवकाश को लेकर के हाईकोर्ट पटना के वेबसाइट पर ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, पर बड़े वकील शिक्षा विभाग की तरफ से उस दिन 24 जुलाई को पटना हाईकोर्ट में उपस्थित थे। उन्होंने भी चुप्पी साध ली। ये बड़ी सोचने वाली बात है, गंभीर मुद्दा है, आगे अवमानना का मामला बन सकता है। बहरहाल हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की। हम आपको बता दें कि सच का सबक सिखाए और सच सुन भी न पाए, आज वो कहावत साफ हो। चलिए इस वीडियो में हम आपको शिक्षा के निदेशक का बड़ा इंटरव्यू सुनवाएंगे, जिसमें सीधे तौर पे मगध यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने बिहार शिक्षक बहाली के शेड्यूल में बड़ा फेरबदल किया था, पर जब सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का मुद्दा आया उन्होंने हाथ खींच लिया। आज पहले आप इंटरव्यू सुनिए। आप जानते हैं नियोजन की प्रक्रिया पिछले साल ही ये शुरू की गई थी, जून जुलाई में। उसके बाद फिर उसका डेट आगे एक्सटेंड किया गया, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया था बीएड वालों का। और फिर हमने उसमें प्रोविजन करवाया कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के डेट तक रखा जाएगा। अभी आपने सुना लास्ट डे ऑफ सबमिशन मगध यूनिवर्सिटी के लिए, पर सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए ठेंगा। एक तरफ खीर दूसरी तरफ फिर। आखिर ये नीति क्यों, ये दोहरी नीति क्यों? यही सवाल शिक्षा विभाग से सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी पूछता है। आगे इंटरव्यू का पहले पूरा अंश सुन ले, फिर हम आपको विश्लेषित करेंगे। वो भी हो गया। उसके बाद NIS DLED 18 महीने का जो कोर्स है उसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय से डायरेक्शन आया कि 30 दिन का समय दिया जाए, जबकि NCT से यह लेटर आया था कि इनको मान्यता नहीं दी जा सकती है। हम लोगों ने पत्राचार किया। पत्राचार में जो विलम्ब हुआ, जिसके चलते फिर से हम लोग 30 दिन का समय देते हुए शेड्यूल हमने जारी किया 15 जून को। 14 जुलाई तक अप्लाई करने का डेट था। और इस बीच में फिर से 2 केसेज हुए। पहला केस यह था कि दिसंबर सीटेट वाले को भी इसमें शामिल किया जाए, और दूसरा केस था कि जो 1 से 5 तक DLED को प्राथमिकता दी गई है, उस प्राथमिकता के लेटर जो दिसंबर 2019 में इशू किया गया था उससे स्टे लगाया गया था। पहले जो कोर्ट का मैटर है उसमें ऐसा है कि हम प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। हम उस प्रोसेस पे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच में प्राथमिकता के मुद्दे पे जो लेटर इशू की गई थी उस पर स्टे जब किया गया तो हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हम फिर से जो है उसको बढ़ाए, क्योंकि मेरिट लिस्ट भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्राथमिकता अभी तय ही नहीं हो कि प्राथमिकता लेनी है या नहीं लेनी।
लेकिन 6 से 8 के लिए आज ही हम लोग लेटर इशू करने वाले हैं और उसमें प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे और मंडे को आशा करते हैं कि अब सभी डीओ डीपीओ के साथ हम वीसी करेंगे। नियोजन की प्रक्रिया को जो जितना संभव हो सकता है सरकार की तरफ से आगे बढ़ाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। कि माननीय उच्च न्यायालयों में केस पेंडिंग होता है जिसके चलते प्रॉब्लम आती है। हाँ, सरकार की तरफ से पहल की जा रही है कि एजी साहब को पत्र लिखा गया है एससीएस सर के द्वारा कि वो काउंटर एफिडेविट दाखिल तो होगी ही, साथ में आईए कर मेंशनिंग कराया जाए आईए को और जितना जल्दी हो स्टे वैकेट कराया जाए ताकि नियोजन की प्रक्रिया जो है पूर्ण की जा सके। बट इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि छात्रों के बीच ही बहुत उहापोह है, उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, सभी ने अप्लाई किया है। अब जब सरकार इससे गंभीर है और आगे बढ़ रही है तो दिसंबर सीटेट वाले को ऐसा लगता है कि हमारे साथ क्या कोई बैर है। उसके बाद फिर जब हम स्टे प्राथमिकता की बात करते हैं कि प्राथमिकता थी और हम स्टे वैकेट करा के आगे नियोजन करेंगे तो बीएड वाले बोलते हैं कि बीएड वाले के साथ क्या कोई बैर है। तो पता ही नहीं चलता है कि जब सरकार अपना काम करना चाहती है तो छात्रों के बीच ही अलग अलग ग्रुप अलग अलग तरीके से काम करती है, जो सही नहीं है। युवाओं को यह सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि नियोजन की प्रक्रिया जितनी जल्दी हो जाएगी वो ज़्यादा बेटर है और अपने अपने हितों को लेकर टकराव रखेंगे और ऐसे कोर्ट केसेज होते रहेंगे तो कहीं से भी यह सही नहीं है। और ये मान लीजिए कि सरकार पूरी तरह गंभीर है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सरकार के लेवल कहीं डिले हुई है, क्योंकि यह नियोजन हमारी पिछले साल से लेकर 1 साल लगभग होने को है और कहीं ना कहीं कोर्ट के मैटर को लेकर ही डिले हो रही है। तो फिर सरकार को इसमें कहीं से भी नहीं कह सकते हैं कि सरकार की कोई है, लेकिन ये समझने की बात। जी हाँ हुजूर, समझने की बात है। आप हुजूर हैं, आप मालिक हैं और अभ्यर्थियों के जब पीठ पे बदन पर लाठियाँ लगती हैं तो ये समझने की बात किसकी है, ये कौन तय करेगा, जिम्मेवारी किसकी बनती है, इस पर चुप्पी साध लेते हैं आप। आगे हम बात करेंगे केस संख्या 4975 की, CWJC 4975, जिस पर हमने शुरू में ही आपको बताया कि बिहार की सभी बहालियों पर स्टे की बात है इस केस में। पर शिक्षा विभाग नींद से जगकर एक लेटर जारी करता है और आगे देखना है कि लेटर का क्या होता है। हमें भी इंतज़ार है आने वाले दिनों का। चलिए अब आपको आगे वीडियो में हम एन तिवारी से मुलाकात कराते हैं। एन तिवारी वही शख्स हैं जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बिहार ब्रांच के सचिव है और उन्होंने हमसे इस संबंध में बातचीत की 24 जुलाई की सुनवाई में क्या क्या हुआ था। सोचने वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग की तरफ से भी बड़े वकील हाजिर हुए थे और शिक्षा विभाग के बड़े वकीलों के फौज के बीच ये बात कहाँ गुम हो गई कि बहाली प्रक्रिया पर स्टे है। आगे एन तिवारी से आपको हम मिलवाते हैं, एन तिवारी की ज़ुबानी हम सुनवाते हैं आपको कि क्या हुआ था 24 जुलाई 2020 को पटना हाई कोर्ट में, कैसे स्टे लगा। आज शिक्षा के निदेशक द्वारा फेसबुक पर एक लेटर पोस्ट किया गया और अरशद फिरोज जो शिक्षा के वो भी बड़े अधिकारी हैं, उनका नाम उसमें है और कहा जा रहा है कि हम बहाली प्रक्रिया को रोकेंगे नहीं और मेगा सूची 6 से 8 का हम बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। जब सर 24 जुलाई की सुनवाई में स्टे की बात सामने आई है तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, सही हो ही नहीं सकता कभी भी। इसमें क्या है कि अपनी राज्य सरकार जो है शिक्षा विभाग विशेष करके इस भर्ती को पूरा करना नहीं चाहता है। ये केवल अभ्यर्थियों को धोखा में रखना चाहता है और उसी का एक छोटा सा नमूना है। अब यहाँ तक देखिए अभी क्या हुआ है, 24 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में, तो उस केस को शायद शिक्षा विभाग अभी समझ भी नहीं पाया है। ये बहुत विस्तृत PIL है, जनहित याचिका है और इसका सुनवाई डबल बेंच में मुख्य न्यायाधीश के सामने हुआ है और उन्होंने सभी केवल ये शिक्षा विभाग के भर्तियों पे ही नहीं, बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भर्तियां हो रही थी या रनिंग आवर में थी, सभी पे स्टे किया गया है। और अभी छुट्टी के कारण बस अभी ऑर्डर अपलोड वेबसाइट पे नहीं हो पाया। जैसे रक्षाबंधन के बाद कोर्ट खुलता है या हो सकता है रक्षाबंधन के पहले भी ये ऑर्डर अपडेट हो जाएगा, तो उसके बाद तो फिर उनको अपना जो भी पत्र है इसको कैंसिल करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। और नहीं तो फिर हम इसके लिए भी जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बिहार ब्रांच का लीगल कमेटी है उसका बैठक कल बुलाए हैं। आज जैसे पत्र मैंने देखा तो लीगल कमेटी का बैठक बुलाए हैं, एडवाइजरी कमेटी का, और इसमें जो भी फैसला होगा
तो अगर इसका आप मानना करते हैं, कोर्ट के आदेश का आप मानना करते हैं, तो जो भी एडवाइजरी कमेटी का फैसला होगा हम लोग आगे न्यायालय में भी देखेंगे। अभी आपने एन तिवारी को सुना, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बिहार ब्रांच के सचिव है, और उन्होंने कहा कि ये अवमानना का मुद्दा हो सकता है बड़ा सवाल। इन केसों के लिए आखिर जिम्मेवार कौन है? शिक्षा विभाग और सिस्टम साफ तौर से जिम्मेवार है, पर जिम्मेवारी अभ्यर्थियों पर थोपी जाती है। सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों को भी जिम्मेवार कहा जाता है, पर इस वीडियो के माध्यम से आप सच देख चुके होंगे।